गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी लेटरल शिफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर आपने पहले हमें रिफ्रैक्शन सिखा दिया, ये लेटरल शिफ्ट क्या होता है। दोस्तों अगर आपके पास ग्लास का एक लैब है, स्लैब हमने ले लिया है, नॉर्मल लाइट ऐसे आती है और उस स्लैब के कारण आप सब जानते हो ये आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, अगेन ये जो बाहर निकल रहा है वो रे, देख सकते हो ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। यानी मेरे को ऑब्जेक्ट यहां दिखने की जगह थोड़ी ऐसी दिखाई देगी। तो वो कैसे? तो उसका रीजन दोस्तों, इनके बीच जो ये एंगल है वो आप सबको पता है कि N1 यानी एयर, अगर एयर में से वो ग्लास में जाएगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, एंगल कम होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, एंगल कम होगा। तो उसके हिसाब से लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला x इज इक्वल टू टी साइन डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स, यानी दोनों एंगल का डिफरेंस अपॉन cos थीटा टू। दोस्तों ये प्लीज 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 पक्का कर दो, क्योंकि इसके बेस वाले न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज लगातार आते रहते हैं जो आपको आने चाहिए। दूसरी बात कि ऐसा नहीं ये फॉर्मूला डन, अब उसमें वैरायटी देखो। आप सब जानते हो ये एंगल बहुत छोटा होता है तब साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा कहलाएगा, और वही तरीके से cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो बोलिए दोस्तों क्या फॉर्मूला आएगा, x इज इक्वल टी साइन निकल जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। सर ये cos थीटा 1 क्यों हो गया? क्योंकि याद करो दोस्तों बहुत मिनिमम यानी जीरो एंगल सोचो, cos 0 1, तो मेरा फॉर्मूला ऐसा है। पर इसके अंदर भी कुछ वैरायटी है। x इज इक्वल टू टी, थीटा 1 को मैं कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास एक बढ़िया सा एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला आ गया जो मेरे को बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप सब जानते हो कि सर ये थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 है, तो ये मेरे को एमसीक्यू में काम में आएगा। रुको रुको, और भी बढ़िया चीज है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। आप सब जानते हो n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। सर आपने क्या बोला कि एंगल तो बहुत छोटा है, सो n1 थीटा 1 इज इक्वल टू n2 थीटा 2। इसमें से मेरे को थीटा 2 बाय थीटा 1 चाहिए, तो मेरे पास हो जाएगा n1 बाय n2। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ऐसा इसलिए कि अगर मेरे पास दो मीडियम है उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिए हैं तो मेरा काम हो गया। x इज इक्वल टू टी थीटा 1 माइनस n2 बाय n1 बाय n2। तो दोस्तों जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल होगा और दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता होंगे तो आप लेटरल शिफ्ट फाइंड कर सकते हो। दोस्तों प्लीज 1, 2 एंड 3 ये शॉर्टकट्स याद रखना जो आपको एमसीक्यूज में बहुत ही बढ़िया यूजफुल होने वाला। दूसरी बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। दोस्तों ये सोचो मेरे पास एक बड़ी सी कढ़ाई है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। आप सब जानते हो पानी के अंदर मैंने बल्ब लगाया तो जो लाइट आएगी जो परपेंडिकुलर होगी वो तो सीधी सी बाहर निकल जाएगी। अब थोड़ा जैसे इंक्लाइन होगा उसमें ब्लैक डॉट्स यानी बहुत ही कम रिफ्लेक्शन होगा, बाहर रिफ्रैक्शन होगा। जैसे जैसे दोस्तों ये एंगल देखो बढ़ता जाता है वैसे से ये एंगल भी बढ़ता जाएगा। पर आप नोटिस करो दोस्तों कि जब ये आईसी एंगल हुआ तब ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन यानी सरफेस पे पहुंच गया। इसे बोलते हैं दोस्तों क्रिटिकल रेज। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्रिटिकल रेज। तो फॉर्मूला n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। n1 कहां पे है? बल्ब कहां पे है? सपोज ये वाटर है, इसको मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n लिख दूं तो n sin कितने एंगल पे आया? IC। n2 एयर है यानी 1, और देख सकते हो दोस्तों ये परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल यानी sin 90। मेरे प्यारे दोस्तों sin 90 इज ऑलमोस्ट 1 यानी n sin IC इज इक्वल टू 1। सो sin IC इज इक्वल टू 1 बाय n।
प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, इसको पक्का कर लो, ये परफेक्टली समझ लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास कंसेप्ट आ गया। साइन आईसी, कई बार एग्जाम के अंदर क्रिटिकल एंगल को साइन सी बोला जाएगा। साइन सी इज इक्वल टू 1/n। आपको बेनिफिट क्या हुआ दोस्तों? अब इससे ज्यादा एंगल होगा, सुनना, आई इज ग्रेटर देन आई सी होगा तो वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा, क्योंकि अब वो रेस बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा। इसका मतलब पूरा पानी चमकने लगेगा। आपको पता होगा घर के अंदर जो आप मछली घर जिसे बोलते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं, इक्वेरियम सॉरी, वो पूरा का पूरा एकदम लाइटेड होता है। आप कांकरिया कार्निवल पे गए होगे या फिर कहीं भी जगह पे बहुत ही अच्छे अच्छे फाउंटेन होते हैं, लेजर शो होते हैं, इनके अंदर यही कंसेप्ट यूज होता है। दूसरी बढ़िया बात कि सर इसके हिसाब से कोई एमसीक्यू बनेगा। देखो दोस्तों, सपोज ये पूरा पानी है, ध्यान से देखना और समझना। पानी के अंदर हमने कोई मछली सपोज कर दी, सपोज ये मछली है, यहां पे कोई पेड़ है। मेरे को कोई ये बोल दे कि ये इतने डिस्टेंस पे है, यानी रेंज हो गई, और इतनी डेप्थ है, यानी इसको मैं हाइट बोल दूं, तो देखो आप थोड़ा मैथ सोचो दोस्तों, ये पाइथागोरस हो गया, इसे क्या लिखेंगे हम लोग? आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसका बेनिफिट क्या हुआ? अगर आप सब जानते हैं ये तो साइन सी होगा, तो साइन सी इज इक्वल टू सामने वाली साइड अपॉन ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला था साइन सी इज इक्वल टू 1/n। इन दोनों को मिला के दोस्तों बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक आएगी। सो 1/n इज इक्वल टू आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोनों साइड ले जाओ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, ये सामने चला गया एन आर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो दोस्तों। सो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर आर स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या हुआ? एच इज इक्वल टू इन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, एन स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों इससे हमें हाइट मिल जाएगी कि वो मछली कितनी अंदर है, कितनी डेप्थ में है, वो मिल जाएगी। तो सोच सकते दोस्तों कितना बढ़िया आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आ गई। कोई बोले सर ये तो हमें डेप्थ पता चला, कितनी दूर है, तो देखो यही कंसेप्ट में से आप आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। अगर आप रेडियस फाइंड करना चाहते हो, रेंज फाइंड करना चाहते हो, एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। कितना बढ़िया हो गया दोस्तों। यही कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एरिया बोल दूं, आप सब जानते हो कितनी रेंज, इस साइड इस साइड इस साइड, ये पूरा सर्कम को लेके उसका एरिया भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। या सर मजा आ गया। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं कि इससे क्या हुआ, ये कंसेप्ट इतना यूजफुल क्यों हुआ कि इससे हमें कोई भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता होगा तो हम उसका क्रिटिकल एंगल ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मेरे को ग्लास के बारे में कोई बोले तो साइन C इज इक्वल टू 1/n। साइन C हम सब जानते हैं ग्लास का 1.5, उसका आप लोग लिखोगे तो 1.5 यानी 3/2, तो ऊपर चला गया, तो इसके हिसाब से मेरा C आ जाएगा 42 डिग्री। यस सर। दोस्तों कोई ऐसा बोले डायमंड की बात करो, दोस्तों आप सब जानते हो, मैं ट्राई करता हूं यहाँ पे डायमंड दिखाने का। जो नेचुरल डायमंड होता है उसके अलावा आप सबको पता है कि अब जो डायमंड बन रहे हैं, यानी सूरत के अंदर, आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर सूरत, गुजरात के अंदर भी सूरत, ये सूरत के अंदर इतने अच्छे डायमंड पॉलिश होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, हांगकांग में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं। इसके अंदर जो इंसिडेंट जो कितनी सारी बार रिफ्लेक्शन होता है, इसके अंदर वो लाइटेड दिखता है, जगमग जगमग होती है, अच्छे अच्छे कलर दिख रहे हैं एक डायमंड के हिसाब से। सर ये तो क्लियर हुआ, इसका मतलब डायमंड के लिए उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखो बड़ा दिख रहा है, 1.5 से 2.4, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बड़ा, क्रिटिकल एंगल कम हो गया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बड़ा,
क्रिटिकल एंगल कम हो गया। सर और कोई इससे और कोई माहिती और कोई डेटा? यस माय डियर, विंटर और समर की बात करते हैं। समर में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप रोड पे हो और यहां पे कोई बड़ी सी ट्री है, तो आप सब जानते हो कि ये वाली हवा ज्यादा हॉट होती है। याद रखना, एयर हो, मीडियम हो, डेंसिटी हो एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। मीडियम जितना ठीक होगा, विंटर की सीजन में चलेंगे मीडियम ठीक, डेंसिटी ज्यादा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा। उल्टा बोलो दोस्तों, ये हवा पतली होती है, यू नो दैट, लाइटर। हवा पतली होगी, डेंसिटी कम होगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसलिए वो रेज ऐसे लंबा खींच जाएगा, ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा, इसलिए हमें वो मिराज वाला फंक्शन दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप रोड पे जा रहे हो, यहाँ पे पानी ऐसा फील होता है, दिखाई देता है, शाइनिंग होती है, वो सारी की सारी चीज इस समर में होती। तो प्लीज माइंड में सेट करो, समर, हवा पतली, डेंसिटी कम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम। बढ़िया सर, ये भी क्लियर हो गया। तो यही कंसेप्ट से बात बोलो कि टंकी है वो 80 सेंटीमीटर वाली और उसके अंदर बल्ब रखा है, आपको फाइंड करना है दोस्तों। इसका मतलब मैं उसकी हाइट और डेप्थ के हिसाब से, ये मेरा क्रिटिकल एंगल, ये रेडियस, ये हाइट। सर अब भी आपने सिखाया साइन सी इज इक्वल टू 1/n। वाटर बोला है, आप सब जानते हो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3। साइन सी मिल गया तो दोस्तों कॉस सी मिल जाएगा। याद आया क्या था? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह आपने सिंबल दिया है स्क्वायर साइन सी, यानी इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करो दोस्तों, तो 1 माइनस 9/16 यानी √7/4। आपको लगे सर ये क्या किया आपने? दोस्तों मेरे पास साइन आ गया, कॉस आ गया, दोस्तों इसके हिसाब से अगर मैं tan लिख दूं, सो tan c इज इक्वल टू साइन c अपॉन कॉस c 3/4 √7/4। दोस्तों मेरे पास tan c की वैल्यू आ गई इतनी। देखो सारी चीज विदाउट कैलसी हो रही है। दूसरी बात सर, ये लाने के रीजन के देखो डायग्राम पे से अगर मैं tan c लिखना चाहूं यानी R/H, सो R इज इक्वल टू H tan c। अब मैं इसको यहां पे पुट करूं, H मेरा 80 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का मैंने कर दिया मीटर। चलो डन। tan c की वैल्यू दोस्तों आ गई मेरे पास 3/√7। 8 3 24 यानी 2.4 डिवाइड बाय √7। दोस्तों ये मेरा रेडियस मिल गया मीटर में। यस और नो? यस सर, बस काम हो गया। अगर मेरे को कोई एरिया बोले तो πr² 3.14, ये 2.4 इंटू 2.4 √7। आप सब जानते हो √7 क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया 7। अब रफली दोस्तों कैलकुलेट करो क्या आएगा, ध्यान से देखना। 3, इसको 2.5 सोच लो, विदाउट कैलसी कर रहे हैं। इसको मैंने 3 सोचा, 2.5 डिवाइड बाय 10, 2.5 हो गया 10, ये 7। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये 25, 5 यहां बचा 2, ये सब 5 यहां बचा 2, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 दोस्तों नीचे आ गया, ऊपर आया 75। इसका मतलब इसका आंसर ऑलमोस्ट 2.6 के नजदीक आ गया दोस्तों। कुछ नहीं किया, बस सिंपली मैंने कैलकुलेट किया और मेरा एरिया आ गया अप्रोक्सीमेटली, देख सकते हो दोस्तों। डन। तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट जिसे लेटरल शिफ्ट एंड टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले। प्लीज ध्यान से देखना, पक्का करना, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे दोस्तों।